जय माँ भगवती दुर्गा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल श्री साधना मार्गदर्शन में। बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे साल 2024 में शारदीय नवरात्रि कब से शुरू होंगे। नवरात्रि पर ये चीजें घर से हटा दें तो बेहद ही शुभ होगा, अन्यथा घर में दुर्भाग्य आने से कोई नहीं रोक सकता। यदि यह चीजें घर में नवरात्रि के दौरान में पाई जाती हैं तो माँ दुर्गा बहुत ही अप्रसन्न होती हैं और क्रोधित होती हैं। तो यह चीजें आपके घर में हैं तो तुरंत ही फौरन ही घर से हटा दें। तो आइए जानते हैं वे कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको शारदीय नवरात्रि शुरू होने से पहले आपको अपने घर से हटा देनी है। दोस्तों, नवरात्रि का महापर्व बहुत ही शुभ माना जाता है और मंगलकारी माना जाता है। नवरात्रि के पूरे 9 दिन गंगा जल के हर एक बूंद की तरह पवित्र माने जाते हैं। ये शुभ समय भक्तों के जीवन में खुशियों की सौगात लेकर आता है। दोस्तों, आपको बता दें कि साल 2024 में 3 अक्टूबर को इस बार माँ दुर्गा पालकी पर सवार होकर आएंगी, पृथ्वी लोक में पधारेंगी। शास्त्रों में वर्णित है कि तथा मान्यताओं के अनुसार अब की बार पालकी पर सवार होकर आएंगी माँ दुर्गा। माना जा रहा है बेहद शुभ समय है। अब की बार नवरात्रि में कौन सा शुभ योग बन रहे हैं। शारदीय नवरात्रि अब की बार 3 अक्टूबर से आरंभ होगी और 11 अक्टूबर को महानवमी होगी। 12 अक्टूबर नवमी को दुर्गा विसर्जन के साथ इसका समापन होगा। माँ दुर्गा इस बार पालकी पर सवार होकर आएंगी, जो कि देश दुनिया के लिए अशुभ प्रभाव का संकेत माना जा रहा है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में आपसे विस्तार से। शारदीय नवरात्रि का आरंभ इस बार 3 अक्टूबर से हो रहा है। इस बार माँ दुर्गा का आगमन पालकी पर होगा। माँ दुर्गा हर बार अलग अलग सवारी पर सवार होकर आती हैं। माँ दुर्गा किस वाहन से आएंगी, इसका असर पूरे देश और दुनिया को देखने को मिलता है। अब की बार माँ दुर्गा पालकी पर सवार होकर आएंगी। माना यह जा रहा है कि माँ दुर्गा को पालकी पर सवार होकर आना देश की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत नहीं है। शारदीय नवरात्रि इस साल 3 अक्टूबर से आरंभ होगी और 11 अक्टूबर 2024 की महानवमी मनाई जाएगी, जबकि 12 अक्टूबर को दशहरा और माँ दुर्गा का विसर्जन किया जाएगा। 3 अक्टूबर को घट स्थापना होने के साथ साथ प्रथम भगवती स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। नवरात्रि में माँ दुर्गा किस वाहन पर सवार होकर आएंगी, यह इस पर निर्भर करता है कि नवरात्रि का शुभ आरंभ किस दिन से हो रहा है। मंगलवार और शनिवार को नवरात्रि का आरंभ होता है तो माँ दुर्गा की सवारी अश्व यानी घोड़ा मानी जाती है। यदि नवरात्रि गुरुवार और शुक्रवार को आरंभ होती है तो माँ दुर्गा की सवारी डोली और पालकी मानी जाती है। यदि माँ दुर्गा रविवार और सोमवार को आती हैं तो उनकी सवारी हाथी होती है, जो कि सबसे शुभ मानी जाती है। ज्योतिष शास्त्रों के माने तो लोग बताते हैं कि माँ दुर्गा की सवारी जब डोली या फिर पालकी पर आती है तो यह अच्छा संकेत नहीं होता है। माँ दुर्गा का पालकी पर आना सभी के लिए चिंता बढ़ाने वाला माना जा रहा है। अर्थव्यवस्था गिरने से लोगों का काम धंधा मंदा पड़ने की आशंका है। साथ ही देश दुनिया में महामारी फैलने का डर है। लोगों को कई बड़ी अप्राकृतिक घटना का सामना करना पड़ सकता है। सेहत में भारी गिरावट आ सकती है। दूसरे देश से हिंसा की खबरें आ सकती हैं। इस प्रकार का प्रभाव हमारे देश पर देखने को मिल सकता है। मुहूर्त में की गई पूजा बहुत ही शुभ मानी गई है। इससे समस्त देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और पूजा पाठ का फल प्राप्त कई गुना होता है। ऐसे में जो व्यक्ति नवरात्रि आने से पहले घर में ये चीजें हटा देते हैं तो उसके घर में माँ वैष्णो का होता है आगमन, माँ लक्ष्मी का होगा वास। माँ शेरोवाली आपकी झोली खुशियों से भर देगी। इसलिए नवरात्रि आने से पहले घर से ये चीजें फौरन हटा देनी चाहिए। दोस्तों, आज हम कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जानेंगे जो अगर आपके घर में भी होती है तो माता लक्ष्मी कभी नहीं करती हैं ऐसे घर में प्रवेश। फिर चाहे आप कितनी भी पूजा पाठ कर लें, परंतु माता ऐसे घर में कभी नहीं आती है। ऐसे घर से देवी देवता हमेशा के लिए हो जाते हैं नाराज। दोस्तों, पूरी जानकारी को देखने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, यदि आप भी अपने जीवन में माता लक्ष्मी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें और साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, नवरात्रि के पहले दिन मंदिर की अच्छी तरह से साफ सफाई करनी चाहिए।
मंदिर के अंदर यदि पुरानी मालाएं, टूटी फूटी मूर्तियां और उसके साथ खाली माचिस के डिब्बे रखे हुए हैं तो उन्हें बाहर फेंक दीजिए और टूटी हुई मूर्ति किसी भी नदी में प्रवाहित कर दें। इसी के साथ घर में छोटे बच्चों को नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए, इससे उनकी जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि इस व्रत में शरीर को अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है। माता शेरावाली की तस्वीर यदि कांच के फ्रेम में है तो यदि यह कांच हल्की सी भी यदि कहीं से भी टूट गई है तो ऐसी कांच को अवश्य ही बदल डालें या ऐसी तस्वीर को जल में विसर्जित कर दें। टूटी मूर्ति की पूजा करने से आपकी श्रद्धा, भक्ति, व्रत आदि करने से सब टूट जाता है, आपका व्रत खंडित हो जाता है। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान 9 दिन पवित्र माने जाते हैं। नवरात्रि के इन 9 दिनों में आचार विचार और घर को साफ सुथरा करके रखना अति आवश्यक होता है। इसलिए नवरात्रि के 9 दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है और तामसिक भोजन ग्रहण नहीं किया जाता है। नवरात्रि के 9 दिन में माता रानी के भक्तों को प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा और अंडे से दूर रहना चाहिए। अधिकतर भक्त उन नियमों का पालन नहीं करते हैं, लेकिन वो एक गलती ज़रूर कर बैठते हैं। ये नवरात्रि के 9 दिन इन अपवित्र चीज़ों को रख लेते हैं घर में, ऐसा भूलकर भी नहीं करना चाहिए। भागवत पुराण के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों तक माता रानी अपने भक्तों के घर में वास करती हैं। यदि आप भी चाहते हैं कि माता रानी आपके घर पे वास करें तो आप अपने घर के वातावरण को साफ रखें और नवरात्रि शुरू होने से पहले ही अपने घर को प्याज, लहसुन, मीठ, अंडा, मदिरा को बाहर निकाल फेंक दें। अपने घर को साफ सुथरा रखें। इन वस्तुओं को घर से बाहर निकालने के बाद अपने घर में गंगा जल का छिड़काव अवश्य ही करें। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बगैर गंगा जल के छिड़के कोई भी मंगल कार्य शुभ नहीं होता है, सफल नहीं माना जाता है। गंगा जल का छिड़काव स्वयं भगवद गीता में ही श्री भगवान श्री कृष्ण ने बताया था। यदि आपके घर में गंगा जल ना हो तो मार्केट से खरीद कर ले आ सकते हैं और गौमूत्र लाकर गौमूत्र का अपने घर में छिड़काव करें। बस थोड़ा सा पानी में डाल लें, इससे आपके घर का वातावरण पवित्र हो जाएगा। घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा भी नष्ट हो जाएगी और जिस घर में वातावरण पवित्र होता है और नकारात्मक ऊर्जा नहीं होती है वहाँ माता रानी का वास होता है। नवरात्रि के पहले आप अपने पूर्ण घर की अच्छी तरह से साफ सफाई अवश्य कर लें। घर में जो भी फालतू सामान हो, फटे पुराने कपड़े, उन्हें बाहर निकाल दें। घर में बेकार पड़ा सामान नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देता है, इसलिए गंदगी बिल्कुल भी ना करें। धूप दीप जलाकर वातावरण स्वच्छ रखें। दोस्तों, माता के आगमन के लिए घर का दरवाजा अवश्य ही सजाना चाहिए, उससे माता रानी आकर्षित होती हैं, घर के द्वार में प्रवेश करती हैं। माँ के आगमन के लिए द्वार को फूलों से सजाना चाहिए। दोस्तों, कई लोग ऐसे भी होते हैं जो कि माता रानी की चौकी कागज बिछाकर बनाते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत माना गया है। माता की चौकी के लिए आप सदैव लाल कपड़ा ही बिछाएं, काला कपड़ा और सफ़ेद कपड़ा भूलकर भी ना बिछाएं। ध्यान रहे कि कपड़ा फटा भी ना हो। दोस्तों, यदि आपके घर में देवी देवताओं की खंडित मूर्तियाँ या फिर फटा हुआ चित्र यदि हो तो उसे किसी व पवित्र नदी में विसर्जित कर दें, क्योंकि ऐसी मूर्तियाँ और चित्र दुर्भाग्य लाते हैं। देवी देवताओं की खंडित मूर्ति का पूजन ना करें और ना ही उन्हें घर में रखें, क्योंकि उन्हें घर में रखना अच्छा नहीं माना जाता है। दोस्तों, वहीं दूसरी ओर अधिकतर लोग अपने छत पर या घर के आसपास कबाड़ इकट्ठा कर देते हैं। ऐसा करना बेहद अशुभ माना जाता है। अगर आपने भी अपने घर में कबाड़ इकट्ठा किया है तो वह तुरंत घर से हटा दें। दोस्तों, यदि आपके घर में कोई भी बंद घड़ी हो तो नवरात्रि शुरू होने से पहले उसे अपने घर से ज़रूर हटा दें और नई घड़ी लेकर आएं या फिर उसी घड़ी की मरम्मत करवा लें। घड़ी को प्रगति का प्रतीक माना जाता है। बंद घड़ी समय से पीछे चलने वाली घड़ी हमारी प्रगति में बाधा डालती है, इसलिए नवरात्रि शुरू होने से पहले ही आप बंद घड़ी को घर से बाहर निकाल दें। दोस्तों, अगर आपके घर के मंदिर में किसी भी तरह का फालतू सामान रखा है, जैसे सड़े गले फूल, अगरबत्ती के खाली डिब्बे या फिर माचिस आदि के डिब्बे या कोई भी खाली पैकेट मंदिर में ना रखें, या फिर कोई भी फटी पुरानी धार्मिक पुस्तक या भगवान के कोई भी पुराने कपड़े जो फट गए हों
या मुकुट माला जो खराब हो गई हो तो उन्हें आप जितना जल्दी हो सके अपने घर के मंदिर से ज़रूर हटा दें। नवरात्रि आने से पहले आप अपने मंदिर के आसपास की साफ सफाई अवश्य ही करें, तभी माता रानी की चौकी स्थापित करें। इसी के साथ अपने धन रखने के स्थान की सफाई अवश्य ही करें, क्योंकि नवरात्रि के दौरान माता लक्ष्मी भी प्रवेश करती हैं। धन रखने के स्थान पर किसी भी तरह का कोई भी फालतू सामान, टूटा फूटा हुआ सामान न रखें। धन रखने के स्थान को मंदिर की तरह ही साफ रखें। नवरात्रि के दौरान माता रानी की पूजा में कौड़ी को जरूर शामिल करें। माता रानी के साथ साथ प्रतिदिन कौड़ी का भी पूजन अवश्य करें। इसके बाद आप कौड़ी को धन रखने के स्थान पर रखें। ऐसा करने से बरकत हमेशा ही होती है। यदि आपके पास पुराने जूते चप्पल इकट्ठे हो गए हैं तो नवरात्रि से पहले आप उन्हें भी घर से जरूर निकाल दें। पुराने जूता या चप्पल अशुभता के कारण घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है। दोस्तों, नवरात्रि आने से पहले घर से जाले निकालना ना भूले। यदि जिस घर में जाला होता है उस घर में भी माता रानी कभी नहीं वास करती हैं। इसी के साथ टूटे फूटे बर्तन यदि घर में पड़े हैं तो टूटा फूटा बर्तन या आईना भी पड़ा है तो उसे भी जरूर घर से निकाल फेंकें। तो दोस्तों, ये थी कुछ चीज़ें जो आपको शारदीय नवरात्रि आने से पहले आपको घर से निकाल फेंकनी है। अन्यथा जिस घर में यह टूटी फूटी चीज़ें पाई जाती हैं वहाँ पर माँ लक्ष्मी विराजमान नहीं होती हैं, साथ ही माँ दुर्गा वास नहीं करती हैं। तो आशा है कि जानकारी से आपको लाभ अवश्य ही प्राप्त होगा। यदि जानकारी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो ज़रूर लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें। जय माँ भगवती दुर्गा की जय। फिर मिलते हैं आपसे ऐसी ही किसी नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।